सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5वीं पाठ 13 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम, रुकना या ठहरना। क्या अर्थ है विराम का? विश्राम करना, रुकना या ठहरना। अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा में बोलते समय और लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। लिखते समय इस विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम अपनी बात को प्रकट करने के लिए जहाँ भी विराम देते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य का सही अर्थ प्रकट करने के उच्च स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अर्थ का अनर्थ का क्या अर्थ है कि जो आपका मीनिंग है वह मीनिंग नहीं निकल पाता, अनर्थ हो जाता है उसका। रोको मत जाने दो, दूसरे वाक्य में क्या है? रोको मत जाने दो। ठीक है, पहले वाक्य जो है देखिए इसमें क्या स्पष्ट किया गया है कि रोकना नहीं है, जाने दो। और दूसरे वाक्य में क्या है? रोको मत जाने दो। किनको? यही रोक लो, आगे मत जाने दो। उपयुक्त दोनों वाक्य के शब्दों उनके क्रम में कोई अंतर नहीं है। वही वाक्य वही शब्द पहले वाक्य में है और वही शब्द दूसरे वाक्य में है, किंतु वह अलग अलग स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करने से दोनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। अतः अपने विचारों को ठीक प्रकार से अपने विचारों को ठीक प्रकार से प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है। पहले में क्या है कि इनको रोकना नहीं है, जाने दो। दूसरे में क्या है? रोको मत जाने दो, किनको? यही रोक लो। यह एक जो वाक्य आपके बुक में दिए गए हैं किसी युद्ध से संबंधित है और इतने से वाक्य की वजह से जो था वह युद्ध हो गया था। विराम चिन्ह के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, वाक्य के अंत में लगने वाले, वाक्य के बीच में लगने वाले। सबसे पहले हैं, कितने प्रकार होते हैं? दो, वाक्य के अंत में लगने वाले विराम चिन्ह और वाक्य के बीच में लगने वाले। सबसे पहले हम करते हैं वाक्य के अंत में लगने वाले विराम चिन्ह। पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। किसी बात को पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारी बात पूरी हो जाती है। यह वाक्य की पूर्णता का बोध कराता है। तुम अपना कार्य करो। महात्मा गांधी एक महान नेता थे। प्रश्न सूचक चिन्ह में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क जो है वह लगा होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे तुम किस समय उठते हो, तुम किस समय सोते हो, कुछ भी वाक्य आप जो क्या है जिसमें प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? इसका प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आगे देखिए क्या मुसीबत है, दत्त तेरे की। तो ये वाक्य क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो ये क्या थे हमारे वाक्य के अंत में कौन कौन से विराम चिन्ह लगते हैं? अगर आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप क्या लिखोगे? पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी भाव को देखकर हर्ष, शोक या घृणा का भाव उत्पन्न हो तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब क्या है? विशेष क्या है? इसमें महत्वपूर्ण जानकारी के लिए क्या पढ़ दिया गया है? विस्मयादि बोधक शब्द के अतिरिक्त संबोधन शब्द के साथ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सम्राट अच्छा है, आप संगीत का सम्मान करते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी आदि। वाक्य के बीच में लगने वाले विराम चिन्ह जो होते हैं उसमें क्या होता है? अल्प विराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, हस्पद चिन्ह, लाघव चिन्ह। अब हम करेंगे वाक्य के बीच में लगने वाले चिन्ह। सबसे पहले है अल्प विराम। अल्प विराम में क्या है? एक कोमा है। जब एक शब्द को दूसरे से अथवा एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से अलग करके दिखाना होता है तो अल्प विराम लगाया जाता है। इसके विभिन्न प्रयोग देखिए, नेहा, सुनीता, अमन और रवि। तो यह किसका है? अल्प विराम का। अब है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह क्या है? एक बिंदी है और नीचे कोमा है।
जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक रुकना होता है वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बहुत हट्टा कट्टा है परंतु साहसी नहीं है, कि वह बलवान तो है परंतु साहसी नहीं है। जो आज निर्धन है कल वही धनी भी हो सकता है। और अल्प विराम में क्या था, आपने थोड़ा सा रुकाव किया था। जैसे नाम है नेहा, सुनीता, अमन और रवि, ठीक है। यहाँ पे होता सुमन, सुनीता, अमन, तो ये आप जल्दी जल्दी बोलते हो। जब अर्धविराम होता है तो आप थोड़ा सा ठहराव अपनी बात में देते हो, और इसका चिन्ह क्या है, बिंदी और एक कोमा। आगे है योजक चिन्ह। योजक का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को जोड़ना। योजक चिन्ह का प्रयोग उन शब्दों के बीच किया जाता है जो किसी संबंध के कारण एक साथ आते हैं। समस्त पदों, शब्द युग्मों, उपमान उपमेय के बीच आपसी संबंध को दर्शाने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दिन रात अध्ययन करता है, वह लाभ हानि का विचार किए बिना कार्य करता है। कोष्टक चिन्ह क्या होता है, ब्रैकेट्स वाला, जिसमें वाक्य में किसी शब्द का अर्थ या जरूरी विवरण लिखना हो तो उसे कोष्टक में लिखा जाता है। मेरे लिए कोई खाने की चीज लाओ, अब आपने उसका जो मीनिंग है वस्तु को आपने क्या किया है, ब्रैकेट में कर दिया है। इसका को क्या बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह। अब है हमारा विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इससे पहले विवरण चिन्ह का क्या होता है, आप इसमें संज्ञा के भेद बता रहे हैं। विवरण का अर्थ होता है जानकारी देना। उद्धरण चिन्ह का क्या अर्थ होता है, किसी व्यक्ति के मूल कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जबकि इकहरे, दोहरे का अर्थ होता है दूसरे, मतलब दो, और इकहरे का मतलब होता है एक, का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, उपमान, नाम आदि का प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। तो जो राष्ट्रपिता शब्द है, महात्मा गांधी को हमने क्या किया है, उद्धरण चिन्ह में नहीं लिया, परंतु महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। तो यह क्या बन गया, उनका उपनाम। तो हमने उनके उपनाम को क्या है, उद्धरण चिन्ह में दर्शाया है। अब है हंसपद चिन्ह। जब किसी लिखित सामग्री में कोई अंश छूट जाता है तो हंसपद चिन्ह लगाकर उस छूटे हुए अंश को पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जब क्या होता है, जब आप कुछ लिखते हो, देखिए, जब आपसे कोई वर्ण, अंश का अर्थ होता है कुछ, कोई हिस्सा या कोई भाग छूट जाता है या कोई शब्द छूट जाता है, तो आप क्या करते हो, हंसपद लगा के, ये वाई के चिन्ह जैसा होता है, जो इंग्लिश का हमारा वाई शब्द होता है, उसको आपने उल्टा कर देना है। तो रमन बुद्धिमान लड़का है। अब देखिए, जो बहुत शब्द है उसको क्या किया गया है, पिंक शब्द से दर्शाया गया है, और नीचे क्या लगाया है, हंसपद। महेंद्र सिंह धोनी खिलाड़ी हैं, और आगे क्या लिखा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी महान खिलाड़ी हैं। तो ये जो महान है ये हम लिखना भूल गए थे, तो हमने क्या किया, हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया और ऊपर महान शब्द को लिख दिया। अब है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है वह अंग्रेजी के ओ शब्द से थोड़ा आकार में छोटा होता है। इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखते हो, बीए के पीछे बी के बाद क्या है, डॉट लगी रहती है जीरो की शेप में, और ए के बाद भी लगी रहती है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के बजाय आप क्या लिखते हो, डा लिखा आपने और पीछे उसके डॉट लगा दी। तो यह हमारा था आज विराम चिन्ह। कितने भेद होते हैं, 2। वाक्य के अंत में कितने लगते हैं, 3, और वाक्य के बीच में कितने लगते हैं, अल्प विराम, अर्धविराम, योजक, कोष्ठक, विवरण, उद्धरण चिन्ह, हंसपद और लाघव।